2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी विरोधी महागठबंधन की तैयारी के लिए ममता बनर्जी ने यज्ञ शुरू कर दिया है। पिछले एक सप्ताह के भीतर 3 बड़े नेता, जिनमें अखिलेश यादव, नवीन पटनायक और कुमारस्वामी शामिल हैं, उनसे मिलकर ममता बनर्जी इस महागठबंधन की नींव रखने की कोशिश कर चुकी हैं। लेकिन पिछले कई महीनों के अगर ममता बनर्जी और टीएमसी के बयान को हम देखें तो इस महागठबंधन में वो फिलहाल कांग्रेस को शामिल नहीं कर रही हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस विरोधी ये महागठबंधन कितना सफल होगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो फिलहाल कांग्रेस बगैर महागठबंधन के पक्ष में नहीं है, जिसमें डीएमके प्रमुख हैं, इसके अलावा नीतीश कुमार भी शामिल हैं। अब बात रही नवीन पटनायक की। नवीन पटनायक ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि अखिलेश यादव ने पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो जो भी गठबंधन हो दीदी के साथ हैं, दीदी जिस तरह से गठबंधन करेंगी उसमें शामिल रहेंगे। ऐसे में एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी को नहीं पता कि ये जो कोशिश है ये कांग्रेस बगैर कितनी सफल हो सकती है, या सफल होने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और या फिर सवाल ये है कि ममता बनर्जी मोल भाव बढ़ा रही हैं अपना। क्योंकि पिछले कई महीनों से जो मुख्य नाराज़गी रही है कांग्रेस से वो ये है कि कांग्रेस बड़े भाई की तरह आचरण करती है, रवैया उसका होता है दूसरों को छोटा और कमतर आंकने का। ऐसे में मोल भाव बढ़ाकर क्या समान वजन बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी? क्योंकि ममता बनर्जी को मालूम है कि अगर बीजेपी से लड़ना है, बीजेपी से जीतना है, तो सभी विरोधी पार्टियों को एक साथ आना होगा। क्योंकि अभी जो ताकत बीजेपी और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को हासिल हो चुकी है, उनके खिलाफ की लड़ाई जो है उसमें सभी बगैर एकजुट हुए उसको हरा पाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में ये सारे सवाल जायज़ हैं और कई हिस्से भी हैं। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, दूसरी तरफ केसीआर हैं, वो भी एक महागठबंधन की कोशिश में लगे हुए हैं, और कांग्रेस तो है ही। और आखिरी सवाल ये हो रहा है कि बाई चांस अगर ममता बनर्जी, अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों के तौर पर देखें तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में 22 सीटें टीएमसी को मिली थी, और टीएमसी इस बार मान रही है कि उसे बहुत ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अगर हम ये मान भी लें और ये मान भी लिया जाए कि टीएमसी महागठबंधन में बहुत सारी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने में सफल होती है, तो क्या कांग्रेस इसमें शामिल होगी? तो ऐसे में लेकिन इस महागठबंधन में बहुत सारे हैं। ये जो महागठबंधन की तैयारियां हो रही हैं इसमें कठिनाइयां बहुत सारी हैं, कोशिशें जारी हैं, लगी हुई हैं। ममता बनर्जी उसमें अग्रणी हैं, और किस किस से इसके बाद मुलाकात करती हैं ये भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के साथ उनके रवैये में कोई तब्दीली आती है या नहीं, ये भी देखना होगा। कैमरामैन किरणजीत के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।